ईश्वर से अलग नहीं हो सकते और शरीर से सदा रह नहीं सकते। ऐसा कोई माई का लाल हो बता दे जो शरीर से सदा रहने का दावा करे, जहाँ रह के दिखावे। वो भगवान कृष्ण और राम आए पधारे, उन्होंने भी ये संसार का नियम पालन किया। शरीर सदा रहेगा क्या? और शरीर हम हैं क्या? शरीर हम थे नहीं, या अभी जन्मे। पहले ये शरीर हम नहीं थे। बचपन हम नहीं थे, चला गया। जवानी हम नहीं थे, चली गई। बुढ़ापा हम नहीं रहेंगे, चला जाएगा। मौत आएगी, फिर भी हम रहेंगे। तो 3 शरीर हैं। ये आंखों से जो दिखता है उसको स्थूल शरीर बोलते हैं। उसके अंदर है सूक्ष्म शरीर, जिसमें स्वप्न आता है, विचार आते हैं, मन और बुद्धि मिला के सूक्ष्म शरीर है। विचार, दुख, सुख अंदर सूक्ष्म शरीर में होता है। बीमारी, पीड़ा स्थूल शरीर में होती है। मान अपमान की चोट सूक्ष्म शरीर में होती है। समाधि कारण शरीर में लगती है। तमस होता है तो निद्रा आती है, सत्व होता है तो समाधि लगती है। तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये 3 शरीर, तीनों में हम एक भी नहीं है। निद्रा बदलती है कि नहीं बदलती? सदा रहती है क्या निद्रा? समाधि किसी की सदा रहेगी क्या? अच्छा, बुद्धि का दुख या मन की चिंता सदा रहती क्या? शरीर की तंदुरुस्ती या बीमारी सदा रहती क्या? लेकिन फिर भी कोई है जो सदा रहता है। जो सदा रहता है वो मैं हूं, और जो बदलता है वो प्रकृति है, माया है। हम क्या करते हैं कि बदलने वाले को सदा रखने चाहते हो। जो सदा है उधर के तरफ ध्यान नहीं। इसीलिए धार्मिक लोग धार्मिक होते हुए भी विश्रांति को नहीं प्राप्त होते। धर्म के बिना, भक्ति के बिना मनुष्य का विकास नहीं होगा। धर्म और भक्ति में परिपक्व हो तो ज्ञान सुनते सुनते ब्रह्म ज्ञान हो जाए। सुनते सुनते, अथवा गुरु में अटूट श्रद्धा हो और समझ ले कि हमको ठगते नहीं है, इतना ही मान ले कि गुरु के वचन हमारी ठगाई के लिए नहीं है, हमारे भले के लिए, मान ले तो भी मुक्ति हो जाए। यूं आपको लगता है कि मैं आपको ठगने के लिए कुछ बोल रहा हूं है? तो आप मान लो कि जो मरता है वो मैं नहीं हूं। हाँ? जो मरता है वो मैं नहीं हूं। जो सुखी दुखी होता है वो मैं नहीं हूं। नानक सतगुरु भेटिया। गुरु बहुत, जिनको सत का अनुभव हुआ है, ऐसा सतगुरु तो बड़ा भाग्य से मिलता, बड़ा दुर्लभ। इंद्र ने देवताओं से युद्ध आरंभ किया और इंद्र को सहायता करने के लिए राजा प्रतरदंत ने उनको मदद की। राजा प्रतरदंत की मदद से इंद्र देवताओं सहित, प्रतरदंत की सेना सहित दैत्यों को भारी पड़ा और इंद्र जीते। बड़े खुश हुए। इंद्र खुश हुए तो राजा प्रतरदंत को भी खुशी हुई कि मेरे सहयोग से इंद्र जी जीत गए हम लोग। तो इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और प्रतरदंत को कहा कि मैं तुम्हारे सहयोग के बदले में तुम जो मांगो मैं देने को तैयार हूं। प्रतरदंत को कहा, राजा प्रतरदंत ने कहा कि हमारी बुद्धि से हमको कुछ भी अच्छा लग जाए ये कोई बड़ी बात नहीं। देवेंद्र, आपको जो सबसे श्रेष्ठ लगता हो, ये किसी लेखक की पुस्तक से नहीं बोल रहा हूं मैं, पुराणों से नहीं बोल रहा हूं, ये कौशिकी उपनिषद है जिसका वर्णन भगवान वेद व्यास ने ब्रह्मसूत्र में किया। वो कौशिकी उपनिषद स्टैंडर्ड शास्त्र, शंकराचार्य ने भी उस पर व्याख्या की। तो प्रतरदंत की और इंद्र की। इंद्र ने कहा मेरी नजर में सबसे श्रेष्ठ क्या है? सबसे श्रेष्ठ ये आत्मा ब्रह्म का ज्ञान से बढ़कर कोई श्रेष्ठ नहीं है। नहीं तो इंद्र
विमान दे सकते थे, और विमान धरती पे 10 लाख करोड़ का भी कोई विमान ऐसा नहीं बन सकता जैसा इंद्र दे सकते थे, क्योंकि लोकांतर में जाए और अदृश्य हो जाए वो विमान इंद्र के पास है, धरती पर साइंटिस्ट नहीं बना सकते। क्या ख्याल है? वो जहाज नहीं दिया, वो इंद्र जानते हैं ये इसमें बैठो, भोगो और समय खराब करो। मेरी दृष्टि में तो इस आत्मा का ब्रह्म रूप में साक्षात्कार, इससे बढ़कर कोई चीज नहीं। और ऐसा ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए मनुष्य जन्म हुआ है और सतगुरु की शरण मिलती है। ये तो कोई साधारण बात नहीं है। राज्य मिलना बहुत तुच्छ बात है, क्योंकि राज्य भोग के बेचारे किनारे पड़े। प्रधानमंत्री देखो, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, दुनिया के कई प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, आखिर कौन? शरीर मौत के मुंह में चला जाए उसके पहले जहां मौत नहीं आती वहां का ज्ञान और उसमें स्थिति, ये बड़े में बड़ा पुरुषार्थ है, बड़े में बड़ा धन है, बड़े में बड़ी बुद्धिमत्ता है, बड़े में बड़ा अपना हितैषी होना है। अगर इसको नहीं पाया तो आप अपना हित जानते ही नहीं। आपकी दया से प्रमोशन हो गया बापूजी, आपकी दया से ये हो गया। अरे ये तो मेरी दासी की दया से हुआ, मेरी दया होती तो मेरे जैसा अनुभव हो जाता है बेटे। ये तो मेरी नौकरानी की दासी की दया हुई। ऐसा ब्रह्मज्ञानियों का अनुभव होता है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के ऊपर की पोस्ट है, बापू की दया से मिल गई, ये आए बैठे, डायरेक्टर बन गए फलाना में। प्रधानमंत्री भी बन जाओ तो भी बापू की दया नहीं है, ये बापू के दासी की दया है। बापू की दया तो पचा लो, बापू तो देने को घूम रहे। नारायण हरि नारायण हरि। बोले महाराज हम योग्य नहीं है, ऐसा है वैसा है वैसा है, हमारी बुद्धि में ऐसा है, हमारे मन में ऐसा है, हमारे वहां ऐसा है। अपने को अयोग्य मानकर अयोग्य बना लेते हैं, अपने को अयोग्य मानकर अयोग्य बना लेते। भगवान तो कहते अपि चेत् दुराचारे भ्यो पापे भ्यो पाप कृतम। पाप कृता प्रिय प्रियतर प्रियतम, ऐसे पाप कृत पापियों में भी आखिरी नंबर का कृतम हो। अपि चेत् दुराचारे भ्यो पापे भ्यो पाप कृतम सर्व ज्ञान पल्लवेन व्रजिनम समतरिष्यसि। आराम से तर जाए। कहीं शंका हो, ज्ञान की नाव में बैठ गए, तर तो गए, लेकिन फिर भी सब कभी भी आए तो समुद्र डुबा देगा, ऐसी शंका न हो। इसलिए दूसरे श्लोक में भगवान ने शंका किसी के आगे चल के न हो निवृत्त किया। यथा धांसी समिद्धो अग्नि भस्मसात कुरुते तथा ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। जैसे अग्नि लक्कड़ के ढेर को जलाकर भस्म कर देती है, यथा धांसी समिद्धो अग्नि भस्म सात, सात माना राख भी न रहे, कुरुते अर्जुना ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। तो बोले ऐसा ज्ञान उतना ऊंचा है। तो एक होता है कि मन शरीर को ठीक करो, मन को ठीक करो, बुद्धि को ठीक करो, फिर ज्ञान पाओ। दूसरा होता है कि शरीर तो छूट ही रहा है, शरीर प्रकृति का, मन प्रकृति का, बुद्धि प्रकृति की, स्थूल शरीर प्रकृति का, सूक्ष्म प्रकृति का, कारण प्रकृति का। प्रकृति का ही तो अपने आप छूटते जाएंगे। इनको शुद्ध करके पाए अथवा सीधा ही पाने का छलांग मार ले। तो बोले बुद्धि खराब है, तो ये बुद्धि मेरी है ऐसा क्यों मानते? कुत्ते की बुद्धि में कुछ आता है तो आपको टेंशन होता है क्या? कुत्ते के मन में और कुत्ते की बुद्धि में कुछ है तो उसका आपको रहता है क्या? ऐसे ही शरीर के बुद्धि में मन में है मैं ईश्वर का, ईश्वर मेरा, ऐसा करके ब्रह्म ज्ञान में छलांग मार ले। एकदम सुंदर तरीका है, आसान तरीका है। संसार का सुख मजा और शरीर को मैं मानने की बेवकूफी से ही हम ईश्वर से दूर हो जा रहे हैं। और संसार का सुख टिकने वाला नहीं है, शरीर की मजा टिकने वाली नहीं है, और शरीर रहने वाला नहीं है, बिल्कुल पक्की बात है। तो आज तक बुद्धि ने क्या झक मार के दे दिया?
जो टिकने वाला नहीं उसी शरीर के है वाहवाही के लिए, शरीर की सुविधा के लिए, मन की खुशामद कोई करता है तो उसके लिए, बुद्धि के अनुरूप कोई होता है तो अपनी लोभी, इसी में तो मारे जा रहे हैं। जो अपना नहीं है तन, अपना नहीं मन, अपना नहीं सूक्ष्म शरीर स्थूल कारण, ये अपना नहीं है। और शरीर मन बुद्धि अपना नहीं है। उनके कोई अनुकूल होता है तो वो प्यारे लगते और प्रतिकूल होता है तो द्वेष होता है। तो ये नासमझी से राग द्वेष होता है कि समझदारी से होता है? सच्चा ज्ञान की समझ नहीं, इसीलिए राग द्वेष होता है। रागी की लोभियां बन जाती है और द्वेषी से नफरत हो जाती है और उसी में पच पच के समय बर्बाद हो जाता है। न द्वेषी सदा टिकते, न रागी सदा टिकते, और राग द्वेष करने का ये साधन भी सदा नहीं टिकता। लेकिन मैं तो सदा हूं और परमात्मा सदा है, उसको जानने में क्या जोर पड़ता है? केवल अज्ञान है, केवल अपनी नासमझी है और नासमझों के संग का प्रभाव है। समझदार कोई कोई महापुरुष का संग मिले और उसका प्रभाव पड़ जाए तो बेड़ा पार हो जाए। कुएं में भांग पड़ गई जो पीते मत वाले। जगत के अनुसंधान करोगे तो प्रकृति की चीजों के अनुसंधान होंगे, इससे प्राकृतिक चीजों का उपभोग करने की योग्यता बढ़ेगी और शरीर को लंबा जीवन देने की इच्छा बढ़ेगी। लेकिन आखिर तो मरेंगे, तो भाई अनुसंधानों से क्या मिलेगा? भोग का बाहुल्य और मृत्यु और अहंकार। मैं इतना बड़ा हूं, मैं इतना बड़ा हूं, मैं इतना बड़ा हूं, इतनी मेरे स्टेट है, इतने मेरे गाड़ियां हैं, इतना मेरे बच्चे हैं, इतना मेरा परिवार है, इतना मैं हूं। मैं का अहंकार बढ़ेगा, वो सूक्ष्म शरीर ही गंदा होगा और क्या होगा? कोई 10 रुपए छोड़ के मरता है, कोई 10 लाख छोड़ के मरेगा, कोई 10 करोड़ छोड़ के मरेगा, कोई 10 मिलियन बिलियन छोड़ के मरेगा कि और कुछ करेगा बहादुरी? तो क्या मिल जाएगा? कई ऐसे मर गए। जगत में मेरा नाम रहेगा। अरे पिता और माँ के रजवीर्य से मिश्रित शरीर, उस पर जन्मने के बाद रखा गया नाम, उस नाम को मेरा नाम रहेगा। ये भी पागलपन कोई कम है क्या? माँ और बाप के रजवीर्य से बना शरीर और उस पर जन्म के बाद रखा गया नाम, और उस नाम के लिए मारे जा रहे हैं कि मेरा नाम रहेगा, बिल्डिंग पे मेरा नाम रहे, संधा मेरा नाम रहे। वो कोई भूतों को पूजने वाला, भगवान कहते भूतों को पूजने वाले भूतों की गति को पाता है, प्रेतों को, वो यक्षों को पूजने वाला यक्ष की लोक में जाता है, पितरों को पूजने वाला पितर लोक में जाता है, देवताओं को पूजने वाला देवलोक में जाता है। लेकिन जो मुझे जानता है वो मुझे प्राप्त होकर सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो मैं जहां से मैं उठती है। हालांकि भूतों में और यक्षों में, किन्नरों में श्रद्धा और उनका मनोरथ पूरा करने की सत्ता तो मैं ही देता हूँ। तो फिर महाराज उनको भूत पूजने वालों को आप क्यों देते हैं? भूतों के द्वारा उनका मनोरथ पूरा क्यों करते हैं? आपके पास ही सीधे आ जाएं तो भूतों को, प्रेतों को आप सत्ता देते हैं और उनके मनोरथ पूरा करने की। बोले अगर मैं सत्ता ना दूं तो मनुष्य जीवन की स्वतंत्रता कहाँ रही? मैं अपने पास अधिकार क्यों रखूं? जो जिसको पूजे उससे उसको फल मिले। मनुष्य जीवन परम स्वतंत्र है, अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी यात्रा करो। ये भगवान की दी हुई स्वतंत्रता, वो याद पड़े और भगवान के लिए प्रेम आ जाए तो कितना अच्छा है। जो इतना परम स्वतंत्र है तो हम जीवों को परतंत्र क्यों करें? इसलिए स्वतंत्रता दे दी। आप अपना अपना कर्म करो और उस लोक को पाओ, उस गति को पाओ। तो महाराज हम कह दें जैसे प्रतरदंत ने कहा कि इंद्रदेव आपकी नजर में जो सबसे श्रेष्ठ है वो ही हमको दीजिए, तो भगवान को कह के भगवान आपको जो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है वही दीजिए महाराज। तो भगवान क्या देंगे? प्रचेताओं ने तपस्या किया, शिव जी प्रकट हुए। शिव जी से प्रार्थना किया कि भगवान विष्णु का दर्शन हो जाए। विष्णु जी के दर्शन की विधि बताई, आशीर्वाद दिया। विष्णु जी के दर्शन हुए तो प्रचेताओं ने, राजकुमारों ने, जैसे मरुभूमि में वृक्ष होना कठिन है
ऐसे ही जवानी में विवेक वैराग्य होना कठिन है, तो भगवान विष्णु खुश हो गए कि तुम जवानी के भोगों को लात मार के शिव जी का दर्शन किया और फिर भी भोग में नहीं पड़े और मेरा योग किया। मैं तुम पर खुश हूं, जो चाहिए वो मांग लो। तो प्रचेताओं ने कहा कि महाराज हम मांगेंगे तो अपनी बुद्धि से मांगेंगे, और मांगेंगे तो दी हुई चीज तो छूट जाएगी। आपको जो प्रिय लगे, सबसे जिसमें ज्यादा हमारा मंगल हो, आप वही दीजिए। तो भगवान नारायण कहते तो परम मंगल तो तुम्हारा होगा, देव ऋषि नारद मिलेंगे और तुमको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देंगे, इसी से परम मंगल होगा। वहां प्रतरदंत और यहाँ भगवान नारायण और प्रचेता, वो ब्रह्म ज्ञान में आपको घुमा फिरा के उधर की तरफ ले जाने के लिए लगता हूँ। छोटी मोटी चीज देनी होती तो चटके से हो जाता, फटाक से। ऐसे ऐसे चुटकुले हम जानते हैं कि आपको लगे तो अरे बापू के पास क्या क्या है, बापू तो भगवान है, लेकिन मैं भगवान हूँ और तुम पूजने वाले बन जाओ, हम भी फंसे तुम भी फंसे, ये धंधा काय को करो। नहीं तो ऐसे ऐसे हम चुटकुले जानते हैं। और यूं करके क्या यूं यूं ये क्या क्या होता है। 25 आदमी खड़े हों, अब मैं किसी को बता दूं, अभी इसी को छोरे को बता दूं, आधा घंटे में वो भी वही सिद्धि कर दे। 25 आदमी खड़े हों, जिसको जो अत्र चाहिए, जो सुगंध चाहिए, उसको अपना अपना स्पर्श करता जाएगा। 25 की अलग अलग मांग, 25 प्रकार का सुगंध आ जाएगी उसको। है तो ये है कि खाली हाथ आपका स्पर्श करता जाएगा, आपको वैसी वैसी सुगंधी। किसी को अनारकली चाहिए, किसी को नरगिस चाहिए, किसी को मोगरा चाहिए, किसी को मोती चाहिए, किसी को चमेली चाहिए, वो इसी का उसी का हाथ आपको छूता जाएगा, बस आपको वो सुगंध आ जाएगी। लेकिन इससे क्या हुआ? ऐसे और भी हैं, जैसे बताया ना कि अपनी छाया की उपासना होती है, फिर उसी छाया अपने आप को भी भेजा जाता है, ये ले आओ वो ले आओ, तो वो दूसरे को नहीं देखेगा और आप यूं करके यूं दे दो, यूं करके यूं दे दो। कल बताया था ना परसों, आईने की साधना। यूं करके आप मन चाहे वस्तु दे सकते, दुनिया में कहीं भी हो, बातें करके दे दी। ऐसे लोगों से विवेकानंद भी मिले थे, अखंडानंद जी भी मिले थे, हम भी मिले। नारायण हरि सब अच्छा है, हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन ईश्वर प्राप्ति के आगे ये सब अड़चने बाधाएं हैं। आपने साथ धोखा है। मानो मैंने यूं करके आपको नोटों का बंडल दे दिया, या तो मेरा कहीं रखा हुआ है वो बुलाकर दे दिया, या तो मैंने दूसरी करेंसी बनाई तो देश के साथ द्रोह किया, या तो किसी की तिजोरी से मंगवाया प्रेतों के द्वारा, या अपने, तो है तो धोखा ना। धोखा करके आपको धोखे में डाला, तो इससे मेरा क्या कल्याण होगा और आपका क्या कल्याण होगा? मेरा और आपका मनुष्य जीवन तो इसी में धोखेबाजी में जाएगा ना। काय को करना? मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछाण, अपने आत्मा को पहचान मैं कौन हूं। शरीर बदलता है, मन बदलता है, बुद्धि बदलती, नींद बदलती है, जागृत बदलता है, स्वप्न बदलता है, उसको जानने वाला कौन है? मौत आए फिर भी जो नहीं मरता वो कौन है? उसको पहचानो। कितना भी धन दौलत सत्ता सामग्री होगी छूट जाएगा, फिर भी जो नहीं छूटता है वो कौन? और जो सबसे ऊंचे में ऊंची प्राप्ति वो क्या है? ये तो अभी समझ लिया तुमने, ऊंचे से ऊंची प्राप्ति। इंद्र की नजर में, भगवान विष्णु की नजर में, ब्रह्म ज्ञानियों की नजर में। तो पाए तो ऊंची चीज पाए, बाकी तो छूटने वाला पापा के तो करोड़ों जन्मों से कर ही रहे हो, जो गधा मजदूरी हो ही रही है अपनी। करोड़ों जन्मों से तो पापा के छोड़ के फिर मरो, फिर गर्भ में आओ, गर्भ मिले न मिले तो पेशाब में बहो। कितना दुख। और गर्भ भी मिल गया तो कैसा है? जैसे ईंटों को पकाता है ना कुम्हार, हो तो 4 दिन 5 दिन का भट्ठा होगा, 7 दिन। यहाँ तो 9 महीने गर्भाग्नि में पकता है, रजवीर्य लिक्विड होता है, उसमें से हड्डियां बनने में कितना प्रोसेस होता है। ये सारे दुख भोग के आए हूं। और कृष्ण कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। जन्म के दुख को याद करो बंदे, बुढ़ापे के दुख को याद करो। वायु प्रकोप हो जाता है, किसी को पित्त हो जाएगा, किसी को कफ हो जाएगा, करके मौत आएगी। जन्म का दुख, बुढ़ापे का दुख, बीमारी का दुख और मौत का दुख, और सब इकट्ठा करके छोड़ने का दुख तो होगा कि बैंक में इतने पड़े हैं, अब क्या होगा। फिर उसके साथ मने सौ याद करे।
ये वासना लेके भूत हो जाएगा। जो मनुष्य जीवन परमात्मा आत्मा जिसको कभी आप छोड़ नहीं सकते, उस ईश्वर का ज्ञान पाने के लिए मिला, एक दूसरे को उल्लू नहीं। लेकिन ये सब चला चली का मेला है। चला चली में एक अचल तत्व है, वो ईश्वर है, वो आत्मा है। अचल को जान ले और चल का सदुपयोग कर। चलने वाला धन, चलने वाला तन, चलने वाला मन, चलने वाला चलने वाले का सदुपयोग कर। दूसरों के काम में आ जाओ शास्त्र के अनुसार, और अपने को अचल मिले। बस दो ही बात है, चल का सदुपयोग और अचल को पाले। बस अचल ईश्वर है और चल शरीर मन इंद्रियां हैं। बस अभी हम चल का उपयोग करके आपकी भलाई के लिए कुछ कर रहे हैं तो आनंद है। अगर अभी हम चल का उपयोग करके आपकी जेब में से मेरी जेब में आ जाए तो मेरे लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। फिर संभालो और छोड़ते समय टेंशन करोगे, इतना है पैसे अब मने सौ याद कर। जो भी शरीर में संसार में वस्तु में आसक्ति हुई वो दुख देगी। प्रभु में आसक्ति हुई तो प्रभु बना देगी, संसार में आसक्ति हुई तो दुख देगी। पत्नी में आसक्ति किया स्त्री में तो फिर पत्नी का शरीर मिलेगा, औरत बनोगे। पुरुष का चिंतन करते करते मरे तो पुरुष बनेगी औरत। लेकिन मांस खाने में आसक्ति तो शेर बनोगे अथवा हिंसक प्राणी बनोगे। सुगंध परफ्यूम में आसक्ति है तो भंवरा और उसी प्रकार की योनियों में जाना पड़ेगा। जीव के स्वाद चटोरेपन में आसक्ति तो मछली और उसी के प्रकार के और जीवों में जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान में आसक्ति करो। भगवान आप दया करो, भगवान में प्रीति हो जाए। कृपानाथ अपने पर दया करो कि बस जो सत्य है, चेतन है, आनंद स्वरूप है, जिसको हम छोड़ नहीं सकते, जो हमको छोड़ नहीं सकते, वो प्रभु में मीठे लगे। बस वो प्रभु में प्यारे लगे। बस जो सचमुच में प्यारे हैं वो हमको प्यारे लगे। और जो सचमुच में बेवफा है, शरीर बेवफा है, इंद्रियां बेवफा है, संसार बेवफा है, बस उनमें आसक्ति मिट जाए। बेवफा से आसक्ति मिट जाए और प्यारा हमें प्यारा लग जाए। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रीति देवाय, भक्ति देवाय, शांति देवाय, मम देवाय, आत्मदेवाय, प्रभु देवाय, शाश्वत देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय, प्रीति देवाय, माधुर्य देवाय, आनंद देवाय, प्रभु देवाय। ओम नमो भगवते जब ही नाम हृदय धर्यो। जब तुम बोलो तो समझ लेना, जो हमें नहीं छोड़ सकता, हम जिसे छोड़ नहीं सकते, जो शाश्वत है, अमर है, उसका नाम है ओम। और वो उसी ओम सत्ता परमेश्वर के सत्ता से भगवान के अनेक अनेक रूप अवतार पैदा होते, फिर भी सब जगह ज्यों कहते हो बस रहा है। ये अर्थ है उसका। ये माला 108 बार जप करके कोई भी शादी विवाह बड़ा कार्य है अथवा बड़ी यात्रा है तो करो, तो उसमें विघ्न बाधा भाग जाएंगे। लेकिन विघ्न बाधा भागे तो भी मरने वाले शरीर के और लगे तो भी मरने वाले शरीर के, इसीलिए अमर आत्मा में चले आओ। ये ऐसा ब्रह्म ज्ञान है कि एक ब्रह्मांड को हाथ में लेके दूसरे ब्रह्मांड के सभी जीवों को कत्ल कर दो, फिर भी पाप नहीं लगे, क्योंकि अपने में फिर कर्तापन आएगा नहीं, भोक्तापन आएगा नहीं। अभी तो कीड़ी मारो तो भी पाप लग जाए। लापरवाही से आपको आंखें दिए, समझ दिए, कीड़ी को पता नहीं कि ये आ रहा है,
कीड़ी के सामने तुम्हारा शरीर हाथी से कम नहीं है। मनुष्य हो तुम, कीड़ी को कुचल के चले जाते हो तो उसका दोष लगता है। तभी तो कीड़ी मारने का भी पाप लगे। किसी को अपमानित करो तो उसके मन में दुख हो तो वो भी पाप का फल कभी न कभी आपको कोई दुख देने वाला मिलेगा। लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान पालो तो पूरे ब्रह्मांड को ब्रह्मांड से टकरा के चट कर दो तो भी आपको पाप नहीं लगे। ऐसा अकर्तृत्व अभोक्तृत्व स्व आत्मन मन्यते यदा। अष्टावक्र ने कहा अपने आत्मा को अकर्ता अभोक्ता जब जाना तब। ऐसे महापुरुष की तुलना किससे करोगे? इंद्र जिसके पद को पाने के सिवाय अपने को ब्रह्मज्ञानियों के आगे नन्हा मानता है, कंगाल मानते इंद्र देवता। इंद्र देवता के पास इतना वैभव है, इतने बढ़िया विमान है कि धरती का कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उतनी सुविधा बेचारा भोग ही नहीं सकते जितनी इंद्र के नौकरों को सुविधा है, जयराम जी की। और इंद्र भी ब्रह्म ज्ञानी के आगे मत्था टेके तो वो ब्रह्म ज्ञान पाने की योग्यता भगवान ने मनुष्य जीवन में दी। उसको काय को नष्ट करना, काय को खोना। आदर अनादर जड़ में होता है, मरना जन्मना शरीर में होता है। अब मैं नित्य चेतन हूं, मेरा क्या बिगड़ता है? उज्जैन के ब्राह्मण की कथा सुनाई भगवान कृष्ण ने उद्धव को। नीरा घाटा ही घाटा है दुनिया को सत्य मानना। संसार में सुखी होने के लिए मजूरी करना नीरा घाटा, प्योर घाटा ही घाटा है। अपने सुख स्वरूप में आना प्योर फायदा ही फायदा है। और संसार में सुखी होने के लिए भटकना प्योर घाटा ही घाटा। आयुष्य नष्ट करना और फिर मरो और जन्मो। जरा जरा बात में दुखी हो जाओ, इनकम टैक्स वाला हो जाए, सेल टैक्स हो जाए, शादी हो जाए, बेटा ना, फलाना, न जाने कितने बिच्छू काट रहे, कितने के आगे हाथ जोड़ रहे, क्या मजूरी कर करके दीन तो हो के संसार में पच मरना ज्ञान के बिना। ज्ञान हुए तो मौज है, बेटा भी है तो क्या है, बेटी है क्या है, ठीक है सब, कोई बंधन नहीं लगेगा। ज्ञान पक्का होना चाहिए। एक नित्य वस्तु है, दूसरी अनित्य है। नित्य चेतन है, अनित्य संसार है। अनित्य में रोज बदलाव हो रहा है और अनित्य छूट रहा है। और नित्य मैं अपने आप को कभी नहीं छोड़ सकता। पत्नी को सदा साथ नहीं रख सकती, पति को साथ नहीं रख सकते, बचपन को साथ नहीं रख सकते, जवानी को साथ नहीं रख सकते, बुढ़ापे को साथ नहीं रख सकते। लेकिन अपने को कभी छोड़ सकते क्या? जिसको छोड़ नहीं सकते उसको चेतन रूप में जान लेने में क्या जोर लगे, क्या कठिन है? जो सत्य है वही चेतन है, जो चेतन है वो ज्ञान स्वरूप है और वही नित्य है। जो नित्य है वो मैं हूं और अनित्य है ये शरीर है। जो नित्य है परमात्मा का अंश है, अनित्य है वो माया का अंश है। ये पक्का ज्ञान हो जाएगा तो बस सब वासुदेव है। ये तो अनित्य में भी गहराई में नित्य वासुदेव चमक रहा है। जैसे अनित्य शरीर में भी नित्य चैतन्य बस रहा हूं, ऐसे सारी पृथ्वी में, जल में, तेज में, वायु में, नित्य में, अनित्य में नित्य बस रहा है। अनित्य शरीर में मैं तो नित्य हूं ना, शरीर मरेगा लेकिन अभी तो मैं नित्य व्याप रहा हूं ना शरीर में। अनित्य में नित्य छुपा है, मर में अमर छुपा है, सो तो है। जड़ में चेतन छुपा है, ये चेतन छुपा है। ये भी चेतन के ज्ञान से, चेतन की सत्ता से पता चलता कि जड़ में चेतन छुपा है। नहीं छुपा हूं, अब छुपा हूं पता चल गया तो कहां छुपे हो ही हो। तो फिर जड़ चेतन सब एक ही चैतन्य, एक ही सत्ता की खेल। जड़ चेतन जीव जग सकल राम में। ये जो जड़ शरीर है उसमें भी तो बैक्टीरिया चेतन घूमते ही रहेंगे मरने के बाद भी।
विशेष जीव तो चला जाएगा, लेकिन सामान्य जीव तो करोड़ों रहेंगे, नहीं रहेंगे। फूल जाता है तो मुर्दे में भी तो जीवाणु होते हैं कितने। पृथ्वी पे धरती पर आदमी नहीं होंगे, इतने शरीर में जीवाणु होते। तो जीव जीव में वो चेतना तो होती है, इसीलिए वो चेतना बस विलास है। जैसे पानी के तरंगों में पानी पानी है, लेकिन बुलबुले तरंग जाग, ऐसे ही चेतन ही चेतन है। फिर ये अनुभव हो जाएगा, ये सब ये खेल हो रहा है, संसार ईश्वर की लीला है। भक्ति मार्ग में तो लगेगा सब ईश्वर की लीला है सब। योग मार्ग है तो एक प्रकृति में हो रहा है, आत्मा नित्य। ज्ञान मार्ग है तो प्रकृति में हो रहा है, दृष्टा जो कहते। बस समझ ऊंची आ जाए, भक्ति मार्ग से, ज्ञान मार्ग से, योग मार्ग से समझ ऊंची आ जाए, बस हो गया चिंता, दुख दूर, वासना मिटी, निहाल हो गई। अपने आप में सुखी रहने की कला आ गई, निहाल हो गए। बीड़ी तू सुख दे, पान मसाला तू सुख दे, पत्नी का शरीर तू सुख दे। सुख के लिए बाहर भटकना भूल कर अपने आप में आराम पाया, तब बस बुद्धि तेजस्वी हो जाएगी। अभी देखो अपने आप में सुखी हो ना, अभी कोई दूसरे चीज की गुलामी थोड़ी। ऐसा अपने में अकेले में बैठना सीखो, शांति आनंद। ओम ओम। मेरे को विचार है, आपको क्या विचार है? मन में विचार आते, उस विचार के पीछे लगो तो ठीक है, नहीं तो समय पाके सब काल समय सभी विचारों को, सभी संकल्पों को खा जाता। विचारा ऐसा करने लग गए तो करे, नहीं करा तो छोड़ दो, छोड़ दिया तो विचार भी शांत हो जाए। ये खाऊं, ये करूं, फिर दूसरे में लग गए, समय की धारा में वो सब शांत होता है। बड़ा अटपटा है खेल। कोई देवता आएगा, कोई भगवान आएगा, कुछ आएगा, अथवा मर के कहीं जाएंगे, चक्कर में मत पड़ो। अभी दुखी है, मरेंगे फिर ऊपर जाएंगे सुखी होंगे, ऐसा नहीं। अभी सुख रूप है, ऊपर नीचे क्या। अभी आनंद स्वरूप है। वाह वाह, बढ़िया है। ओम। कुछ हो जाएगा, ऐसा आएगा, फिर सुखी होंगे। अभी दुखी है, बाद में सुखी होंगे। सुख के लिए ललक रहे हैं, दुख के लिए बिलख रहे हैं। बड़े शर्म की बात है। काहे को सुख की ललक रखना, दुख से काहे को बिलखना। सुख की लालच में मरे जा रहे, दुख के भय से मरे जा रहे। सुख दुख दोनों स्वप्न, उसको देखने वाला चैतन्य बाप हम आओ तो परम आनंद हो जाएगा। लापरवाह, सुख की परवाह नहीं, दुख का भय नहीं। दुख कहाँ रहता है देखो जरा। बेवकूफी के सिवा दुख कहाँ रहता है, और बेवकूफी के सिवा सुख की ललक कहाँ रहेगी। सुख की ललक भी बेवकूफी का ही परिवार है, आज दुख का भय भी बेवकूफी का परिवार है। बेवकूफी मिटी तो बस, ललक छोड़ते जाओगे तो बेवकूफी मिटती जाएगी, बेवकूफी मिटती जाएगी तो ललक छूटती जाएगी। जिसने आत्मा में अहम प्रतिज्ञा, मैं हूं आत्मा, और शरीर को मिथ्या जाना है, उसको मेरा नमस्कार है। वो महापुरुष है। बोलो वशिष्ठ महाराज कहते उनको मेरा नमस्कार। तो ऐसा क्यों नहीं बन जाते? भगवान राम के गुरुदेव कितने उदार हैं, कितने नम्र हैं। बोलो, आपको नमस्कार करने की बात देखते देखो, कितने उदार आत्मा है प्रोत्साहित करने के लिए। कितनी नम्रता है। बोलो,
भगवान जिसका चेला है वो बोलते मेरा नमस्कार है। जिनका आत्मा में अहम प्रति, भगवान जिनके चरण रज लेते, सीता सहित जिनके चरण पूजते, चरणामृत लेते, ऐसे वशिष्ठ जी नम्रता भी भारी, पद भी इतना ऊंचा और नम्रता भी इतनी ऊंची। बोलो, उदारता भी इतनी ऊंची, समता भी इतनी ऊंची, क्रोध करते हुए भी क्रोध नहीं अंदर में है। ऐसे ज्ञानियों को समझना बड़ा सुखदायी। जीवन का फल तो यही है, ज्ञानवानों का संग और क्या, और परमात्मा ज्ञान में रुचि। जीवन का फल यही है। जिसने आत्मा में अहम प्रत्यय किया, आत्मा को मैं जानता, उसके सारे संकटों का अंत हो गया, सारे दुखों का अंत हो गया। उसको देख के सब उसके जैसा बनने की इच्छा करते, लेकिन वो किसी के बनने जैसी इच्छा नहीं करते कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं इंद्र बन जाऊं। नहीं, इंद्र ज्ञानी को देख के सोचेगा क्या, ज्ञानी ये नहीं सोचता कि मैं ऐसा बन जाऊं। वो अपने आप में ठीक है। देख ले कैसा पद है। आप लोगों को होता है ना, हम बापू जैसे होते तो कितना अच्छा होता है कि नहीं। मेरे को होगा कि हम तुम्हारे जैसे होते तो अच्छा है। तुम तुम्हारे के मुबारक है। तुमको अपना पद मुबारक है, हमको नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री का पद हमको नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री का पद हमको नहीं चाहिए, इंद्र का पद हमको नहीं चाहिए। हमारा पद आपको लेना है तो हम खोल के बैठे हैं दुकान, ले लो, मजबूत का हो जाओ तैयार। तो हम ही तिलक लगा के यहीं बैठा दें, इसी में हम चलें दूसरी जगह। हमारा पद किसी को चाहिए तो ले ले, आए दम है तो आ जाओ, किसी को भी है तो आ जा, बैठ जा। लोग डंडे दे मारे, वापिस भेज देंगे लोग। ऐसे ही बुलाओ आत्म पद की स्थिति तो यहीं बैठ जाओ। हमको तुम्हारा पद नहीं चाहिए, हमारा पद चाहिए तो तुम ले लो। हमारा पद तब बचेगा जब ईश्वर में टिक जाओगे, बस। और क्या। और ईश्वर को तुम छोड़ नहीं सकते, ये बात भी पक्की है। शरीर को तुम रख नहीं सकते, ये भी सच्ची बात है। इसमें क्या जोर लगता है बोलो। शरीर को आप रख नहीं सकते। इतने शरीर मिले, कौन सा रखा आपने, तो ये भी नहीं रख पाओगे। शरीर को आप रख नहीं सकते और ईश्वर को आप छोड़ नहीं सकते। जिसको छोड़ नहीं सकते उसको मैं मान लो, बस इतना ही है। उसको मैं मान लो, मानते मानते जान लो, बस। वो लड़का पहले क खो क मान लेता है, फिर जान लेता है। क ख ग ABCD पहले मानता है फिर जानता है। बोले पहले जानू फिर मानू तो क्या पड़ेगा। पहले तो मान ले, स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं क ख ग वाक्यों का ज्ञान, ऐसे पहले मानते मानते जान जाए। ओम हरि 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 नारायण। जब भी दुख आए तो समझ लेना कि मन का आग्रह है। ऐसा हो नहीं हुआ इसलिए दुखी, ऐसा नहीं हो और हुआ इसलिए दुखी। दुख मन की पकड़ के बिना नहीं हो सकता, चिंता बेवकूफी के बिना नहीं आ सकता, और सत्संग पुण्य के बिना रुचता नहीं, और गुरु के बिना, गुरु की कृपा के बिना ऊंचा सत्संग मिलता नहीं। ईश्वर की कृपा हो, गुरु की कृपा हो, अपना सद्बुद्धि हो, तब ऊंचा सत्संग मिले। और कोई उपाय नहीं। उनकी युक्ति है सत्संग। खाली ध्यान समाधि करने से भी नहीं तरेगा, खाली संसार के कर्मों में भी नहीं तरेगा। ध्यान, सेवा, स्मरण, उनका सत्संग, तब ज्ञान बढ़ेगा, तब तर जाएगा। उनकी युक्ति होती, कभी कोई प्रसंग, कभी कोई युक्ति, ऐसे करते करते बुद्धि में प्रकाश आ जाता है। हजारों जन्म के अज्ञान वासना है ना, तो फिर मिटाने के लिए थोड़ा समय लगता है। चिरकाल का अभ्यास करना पड़ता है वासना को जीतने के लिए।
अज्ञान को मिटाने के लिए, ज्ञान में स्थिति, ज्ञान स्वरूप में स्थिति करने के लिए तत्परता चाहिए थोड़ी। जितना आदर से सुनेगा और चिंतन करेगा उतना जल्दी काम बनेगा, उतना जल्दी दुख मिटेंगे, उतना परमानंद मिल जाएगा। परम आनंद हृदय में आपको इतना आनंद होगा कि आपको देख के दूसरों को आनंद आएगा। आपको आनंद के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, सुख के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। आप अपने आप में सुखी इतने होंगे कि दूसरे आपकी मनोती मानकर, आपको देखकर, आपको सुनकर सुखी हो जाए। ऐसा अपना सुख स्वरूप। ओम 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 नारायण 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 नारायण। आप सचमुच में बहुत भाग्यशाली हो जो शिविर में आए, बहुत भाग्यशाली। हमको ऐसा ज्ञान पाने के लिए क्या क्या मजदूरी करनी पड़ी, कितना कष्ट उठाए हमारे गुरुजी ने भी, हमने भी। आपको सहज में मिल रहा है, और जो चीज मुफ्त में मिलती ना उसकी जल्दी कदर नहीं करते मूर्ख लोग, और बुद्धिमान लोग कदर करते। तो आप बुद्धिमान बनना। हाँ? ओम शांति। वशिष्ठ जी कहते, राम जी एक मूर्ख ब्राह्मण चिंतामणि खोजने गया खदान में, थोड़ा सा प्रयत्न करते उसको चिंतामणि मिल गए। उस मूर्ख ने सोचा कि ये थोड़ी चिंतामणि होगी, और खदानों में 12 साल भटका और कोई चमकता पत्थर मिला, परिश्रम से पत्थर मिला तो उसको चिंतामणि माना, और सहज में चिंतामणि मिली तो उसको कदर नहीं हुई। ऐसे हमारे वचन है ब्रह्म ज्ञान के चिंतामणि, लेकिन मूर्ख को सहज में मिलते तो कदर नहीं करते। तुम्हारे जैसे लोग कदर करेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। इससे बड़ा ज्ञान, बड़ा कुछ उन्नति का साधन नहीं जो इधर मिल रहा है। ओम, दुख मिटाने का और कोई साधन नहीं जो इधर मिल रहा है। सब दुख मिटे और पर सदा सुख रहे, सुखी रहे, ये सब चाहते, यही साधन मिल रहा है। सब दुख सदा के लिए मिट जाए, परम सुख। नित्य की सत्ता से अनित्य चलता फिरता। मैं नित्य हूँ, क्रिया अनित्य है। कभी हाथ उठा तभी मेरी सत्ता है, नहीं उठा तभी मैं नित्य हूँ। हाथ का उठना न उठना अनित्य है। मैं नित्य हूँ। दुख का आना जाना अनित्य है, सुख का आना जाना अनित्य है। बीमारी तंदुरुस्ती का आना जाना अनित्य है, लेकिन उसको जानने वाला मैं आत्म रूप से नित्य हूँ। श्वास अंदर गया, ओम। ओम माना चैतन्य, शाश्वत, नित्य। अथवा सो, वो चैतन्य जिसकी सत्ता से हाथ उठता है, जिसकी सत्ता से व्यर्थ और सार्थक चिंतन दिखता है, वो मैं हूं। योगी का योग, भक्त की भक्ति, ज्ञानी का ज्ञान पुष्ट होता जाएगा। विश्रांति, कोई प्रयत्न ना करो। कोई कोशिश ना करो। विश्रांति से आवश्यक सामर्थ्य मिलेगा मन, बुद्धि, चित्त में। संसार की चीजों से सुख लेने की वासना ने हमें दुखी किया था। संग्रह की वासना ने हमें कंगाल बनाया था। जब सब छोड़ ही जाना है तो संग्रह क्या करना। सब दुख रूप है, सुख रूप तो मेरा अपना आपा है, मैं उसी में शांत हो रहा हूं। ओम ओम।
प्रयत्न नहीं करो शांत होने का, स्वतः शांति है। प्रयत्न न करो प्रभु को पाने का, स्वतः प्रभु पाए पवाए। जिस प्रभु को हम छोड़ नहीं सकते, जो हमें नहीं छोड़ सकते, जो स्वतः सिद्ध है। शरीर को तो ब्रह्मा जी चाहे तभी भी हमारा शरीर नहीं रह सकता, और स्वतः सिद्ध जो परमात्मा है उसको तो भगवान भी छीनना चाहे अपना आपा तो हमसे छीन नहीं सकते। कृपा सिंधु परमेश्वर देवा, तुम हमसे अलग नहीं हो सकते थे महाराज, ये पता नहीं था महाराज। तुम हमसे दूर नहीं हो सकते। तुम्हारा अवतार प्रकट होता है, विलय होता है, लेकिन अवतार भी तुम चैतन्य बापू से होते हो। तुम तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, चर अचर में व्याप रहे, तत्पदम दर्शितम येन। ऐसा पद का जो ज्ञान देते उस गुरु को हम प्रणाम करते। तस्मै से गुरुवे नमः। ओम। कोई प्रयत्न नहीं करना, आज ध्यान लगाने की कोशिश छोड़ दो। ध्यान करने वाला कर्ता अपने आप विलय हो जाए। तरंग समुद्र को खोजे नहीं, तरंग को विश्रांति पाने दो, वो समुद्र है। जीव ब्रह्म से कभी नहीं मिल सकता है। जीव अपना शरीर में हूं और ये संसार सच्चाई छोड़ दे तो ब्रह्म से अलग भी नहीं है। मिलेगा वही जो अलग है। मिलेगा वही जो अलग है। तरंग पानी से क्या मिलने जाएगा, जीवात्मा ईश्वर से क्या मिलने जाएगा। जीने की वासना ने जीवात्मा बता दिया। अब जीने की वासना नहीं करो तभी भी शरीर जिएगा, तब जिएगा, नहीं जिए तो बाढ़ में जाएगा। जीने की वासना, मरने का भय, पाने की लालच, खोने का भय छोड़ दे। अब भी अभी मुक्त आत्मा, अब भी अभी जीवन मुक्त। क्या देर, क्या जोर लगे। पाने की इच्छा, खोने का भय छोड़ दे। जो एक दिन खोना है उसको अभी से मन से खो के बैठ जाओ। एक दिन तो सब छोड़ना ही है, अभी से अपना नहीं। और जो कभी छूट नहीं सकता उसको पाना भी नहीं है। जो कभी छूट नहीं सकता उसको पाना नहीं है। जो सदा रह नहीं सकता उसको रखने की वासना छोड़ दे। ओम विश्रांति। जीना, मरना, लड़ना, झगड़ना, ना जाना, ये सब माया भगवान की सत्य तत्व की। जैसे फैन, जाग, बुलबुले, भंवरे, ये सब समुद्र की लीला है। समुद्र के गहरे पानी में शांत, ऐसे हम शांत सम स्वरूप में विश्रांति पा
कोई परिश्रम मत करो, कोई परिश्रम नहीं है, वहम घुस गया है। बहुत मेहनत करेंगे, बहुत कष्ट सहेंगे, बहुत ऐसा करेंगे तब कहीं भगवान मिलेगा। नहीं, वासनाओं को और कर्तृत्व को महत्व ही नहीं दो। कर्तापन से और वासना से अपना संबंध विच्छेद कर लो। जैसे कुत्ते के कर्म हमारे कर्म नहीं, कुत्ते की बुद्धि हमारी बुद्धि नहीं, कुत्ते का मन हमारा मन नहीं है। ऐसे ही ये भी अंतःकरण को एक मान लो। अंतःकरण को मेरा मानने से मुसीबत। शरीर, अंतःकरण, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये सब प्रकृति के है तो छोड़ना ही है। ये शरीर छोड़ना है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म में वासना हुई तो लोकांतर में जाओ, कारण में हो गए तो प्रकृति में लीन हो जाओ या समाधि में। अपने आप में स्थिति हो गई। बस जो छोड़ने हैं वो अभी से छोड़ दिए। बस ये मैं हूं, ये भूल तो निकालनी, और क्या है। शरीर मैं हूं, मैं बीमार पड़ जाऊंगा, मैं बीमार हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। ये शरीर को मैं मानने का ज्ञान छोड़ दो। न्याय शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र और धर्म कोई नहीं कहते कि तुम शरीर के साथ सदा रहोगे, और अपना अनुभव भी नहीं कहता कि शरीर के साथ हम सदा रहें। शरीर हमारे साथ आएगा, ये भी नहीं। सब बदल रहा है, फिर भी जो नहीं बदलता वो नित्य। लेकिन बदलने वाले सुख दुख से जुड़ जाते हैं, बदलने वाले सूक्ष्म शरीर से जुड़ जाते हैं, बदलने वाले कारण शरीर से जुड़ जाते हैं, बदलने वाले स्थूल शरीर से जुड़ जाते हैं। फिर भी उससे जुड़ नहीं पाते और अपने से भूल में बिछड़े हुए लगते हैं, लेकिन अपने से कभी बिछड़ते ही नहीं। अपने आपे से कब बिछड़े तुम? भगवान है कि नहीं, स्वर्ग है कि नहीं, यह हो सकता है संदेह। मैं हूं कि नहीं, ऐसा कभी सोच सकते क्या? मैं तो सदा, जो सदा है वही आत्मदेव है, वही नित्य है। ईश्वर अपने सदा होने पने में समाहित, और जो नहीं जानते और नहीं होने वाले शरीर को मैं मानते तो जीव हो गए। आ जाओ अपने ब्रह्म भाव में, बस हो गया। इतना सहज, इतना ध्यान समाधि करे 60,000 वर्ष की, लेकिन जगत का भोग और संग्रह की इच्छा हुई तो हिरण्याकश्यप भोगो। प्रभाव दिखाकर बड़ा बनने से क्या बड़ापन टिका। और श्री महर्षि ने अपने मैं को जानकर विश्रांति पाई तो क्या बाकी रहा। जो पाना चाहते, करना चाहते, वो कौन है, उसको खोजो, शांत हो जाए, विश्रांत। अपने को संसार में ज्यादा बहाओ मत, खपाओ मत, अपने प्रभु स्वभाव में आराम पाओ। सुख अंदर, बाहर से अंदर मत भरो, सुख बांट दो, स्व में विश्राम। ओम ओम
उस परमेश्वर को प्रणाम करते जो हमारा आत्मा होकर बैठे, जो श्री राम के रूप में अवतरित होते या कृष्ण बनते, फिर भी बनना देखने भर को है। वही के वही अपने स्वरूप में रहते। हम बुद्धि जिसमें विश्रांति पाती है उस परमेश्वर में शांत हो रहे। जिसमें ब्रह्मवेता आत्मरामी पूर्ण पुरुष शांत आत्मा होते हैं उसी आत्मदेव में हम शांत हो रहे। बहुत ऊंचा साधन, शीघ्र प्रभु में डुबाने वाला साधन। इधर उधर की बात आ जाए तो आ जाए, उसको महत्व न दो, उसमें डूबो नहीं, उससे लड़ो नहीं। ये करना, ऐसा करना, वो करना, वो जब करना है तो करना। अभी क्या जिससे किया जाता है गवा फिर मिट जाएगा, फिर भी जो नहीं मिटेगा अभी उसी में आ रहा हूं। वही अपना स्वरूप हो।